चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर होगा हमारा थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग टिक आउट कर देते हैं। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? निम्न में कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? तो इसमें हमारा आंसर होता है एसएसआई, जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारा फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। ठीक है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो आपको इसका आंसर पता है, बिल्कुल पता है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद है यूनिवैक। यूनिवैक है, तो हम लोग को इसमें पूछा जा रहा है यूनिवैक का फुल फॉर्म। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें ऑटोमेटिक 2 बार आ गया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। क्या होता है इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ठीक है। उसके बाद है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता है। हमारा जो पहला कंप्यूटर बनाया था, उन्होंने कौन से बनाया, किन्होंने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, ये इसका आंसर हम लोग याद रखेंगे, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है 9th नंबर, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, किस संस्थान ने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा सीडैक ने। ओके, तो हम लोग इसे सीडैक को लगा देते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आप लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़े हैं, ज़्यादातर चीज़ें आईबीएम ने की थी। तो उस समय में जो है सबसे पहला जो पर्सनल कंप्यूटर जो घर में यूज़ करने के लिए लोगों के लिए बनाया गया था, वो आईबीएम कंपनी ने बनाया था। ठीक है, जिसका यूज़ घर में किया जा सकता था। ओके। उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? यानी सीपीयू का जो स्पीड है उसे हम लोग किस में नापते हैं? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। ठीक है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का क्या अर्थ होता है? यानी हमसे एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई हमारा कहाँ है? तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है एनिएक के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं, जॉन मोचली एवं जे प्रॉस्पर्ट एकर्ट, दोनों ने मिलकर यह कंप्यूटर बनाया था। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं, जिसे लोग आम भाषा में सीपीयू भी कह देते हैं। बट वो बॉक्स सीपीयू नहीं होता है, क्या होता है? सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, चिप के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं चिप किसके बनते हैं? सेमीकंडक्टर्स, यानी अर्धचालक, जिन्हें हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अर्धचालक। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकती है? तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो डेटा है वह कौन कर सकता है? तो वो है हमारा हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोग बहुत सारा डेटा रख सकते हैं। ठीक है। अबेकस जो है क्या था?
अबेकस प्रथम क्या था? तो इसके लिए हमारा है आंसर मैकेनिकल कैलकुलेटर। इससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे, जो कि हम लोग को खुद से करना पड़ता था, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल कैलकुलेटर कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। फिर से ये क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को हम लोग किस में नापते हैं? बिट में, बाइट में या किस में? तो हम लोग इसको मापते हैं बाइट में मापते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग से अगर पूछा जाए कि आप टाइम को किस में मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, तो सेकंड में कहते हैं ना। उसी तरह का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी है, उसको आप किस में मापते हैं? तो उसे हम लोग बाइट में मापते हैं। किस कंप्यूटर पीढ़ी यानी कंप्यूटर जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुए हैं, यानी ओएस किस जनरेशन में आया था? तो ओएस आया था हमारा 4th जनरेशन में। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 3rd जनरेशन, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 4th जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर था? अवधारणा से मतलब है कि आपका प्रोग्राम। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम लोग प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे, किसी प्रोग्राम बेस पे वो काम करता था? तो वो क्या होता था? वो होता था इडवैक। बट यहाँ पे हमारे ऑप्शन में कोई नहीं है इडवैक, तो इसलिए हम लोग अलग से इसका याद रखेंगे। टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इडवैक होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेट प्रोग्राम के समझता है, क्या कहलाती है? उसे हम लोग कहते हैं मशीनी भाषा। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों यानी फंक्शंस का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए इसमें क्या होगा। हम लोग सबसे पहले इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है और उस आउटपुट को फिर स्टोर कर लिया जाता है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कंप्यूटर के जनक हैं। कौन है भारत में कंप्यूटर के जनक? तो इन्हें हम लोग कहते हैं रंगास्वामी नरसिम्हन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी में है, इसे टिक कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते थे? निर्वात नलिका भी कहते थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात नलिकाओं, वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है विंडोज है। विंडोज क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे एंड्रॉयड है, iOS है, उसी प्रकार से हमारा विंडोज भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में क्या चीज लगे थे? तो इसमें हम लोग का जानते हैं, हम लोग ट्रांजिस्टर लगा हुआ था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड भी जानते हैं इनपुट डिवाइस, माउस भी इनपुट डिवाइस, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस। तो क्या नहीं है? तो प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, यह क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। CPU से क्या तात्पर्य है, यानी CPU का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर बहुत आसान है। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह कहलाती है। तो इसे हम लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ें बाहर से हम लोग इनपुट करते हैं वही क्या कहलाता है? कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है।
चलिए ASCII का विस्तारित रूप आपसे पूछा जा रहा है, यानी ASCII का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी है? ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा संग्रहण क्षमता किसकी है? बाइट, किलोबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट। तो आप लोग जानते हैं कि गीगाबाइट से भी ज्यादा क्या होता है? टेराबाइट होता है, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं सीपीयू को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में डैश बिट्स होते हैं। एक बाइट में कितनी बिट होती है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या कितने बिट होते हैं एक बाइट में? 8 बिट्स होते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का की किस पीढ़ी से संबंधित है? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के किस पीढ़ी से संबंधित है? आप सभी लोग जानते हैं 5वीं पीढ़ी में एआई और मशीन लर्निंग जैसी चीजें आ रही हैं। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी से हैं? यानी कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या होगा? 4th जनरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं 4th जनरेशन में आप लोग VLSI का यूज कर देते हैं। VLSI को ही माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आप सभी लोग जानते हैं कि कोबोल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोटोन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसमें से लोटस जो है वो कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लोटस आंसर हो जाएगा, जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। 39 क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो परमानेंट मेमोरी क्या होता है? रोम होता है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40th क्वेश्चन देखते हैं। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? बहुत इजी आंसर है, 1024 MB के बराबर होता है 1 GB। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, क्या है? परम 8000। ठीक है, परम के बारे में हो जाएगा। हमारा पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जा रहा था। चलिए 42, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? आप लोग सब लोग जानते हैं कि स्थिर मेमोरी हम लोग क्या होता है? रोम होता है, बट यहाँ पे अस्थिर पूछा गया है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रैम। ओके, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉटर कौन सा ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ आदि को हार्ड कॉपी में प्रिंट करता है? तो प्लॉटर क्या है? आउटपुट है, इनपुट है, मदरबोर्ड है, या इनमें से कोई नहीं है? तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए, जिसे हम लोग बैनर्स ये सब भी प्रिंट कर सकते हैं। वह कौन सा एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है? तो आप लोग जानते हैं टीवी जैसा क्या रहता है? मॉनिटर रहता है। तो इसे हम लोग आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। वे कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है? कंप्यूटर से किन माध्यमों से परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है? तो आप लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग परिणाम को प्राप्त करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इसमें से हमको बता रहे हैं कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी है, प्रोजेक्टर भी है, बट कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन नहीं है? तो कीबोर्ड नहीं है। वह ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? तो कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 48th क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों फंक्शंस के निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है? यह भी आप लोग को बताया गया है। क्या होगा इसका आंसर? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? फिर से आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा आंसर? 2 दिसंबर।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात नलिकाओं एवं वैक्यूम ट्यूब्स का। उसी को निर्वात नलिकाओं को इंग्लिश में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग को वेट करना है। तब तक के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं सेशन को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।